Counting down to the G20 summit, Prime Minister Modi has just left for Indonesia. He's attending the ASEAN India and East Asia summits, and this will be one of his shortest foreign visits. He hopes to be back in time to welcome US President Joe Biden in New Delhi. In fact, leaders have already started arriving for the G20 summit, but most headlines focus on the one who's not coming. What is stopping Xi Jinping? President Biden is traveling later this week to attend the G20 Leaders Summit in New Delhi. According to multiple reports now, China's President Xi Jinping will likely skip this week's G20 summit. देखिए भारत के लिए गौरवशाली पल जब हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं. I'm here on the street of New Delhi, India. G20's Leaders Summit will be held here September 9th. My reading right now of the G20 is that there are a whole lot of issues. नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बनारस क्रॉनिकल में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे G20 समिट और इंडिया G20 समिट होस्ट करने जा रहा है एज अ फर्स्ट साउथ एशियन होस्ट। एंड साउथ एशिया में कंट्रीज़ जो आती हैं वो हैं पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान। इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज G20 क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये G20 प्रेसिडेंसी क्या है जिसको लेकर इतना मीडिया में बज बना हुआ है और इंडिया के पास 2023 G20 समिट की प्रेसिडेंसी है। फिर हम कुछ G20 लिंगोज और टर्मिनोलॉजीज जो G20 में यूज़ होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पहले पास्ट में किस किस के पास प्रेसिडेंसीज रही हैं G20 समिट की। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कोर एजेंडाज ऑफ दिस G20 समिट एंड अपार्ट फ्रॉम द कोर एजेंडाज वी विल आल्सो डिस्कस हाउ टेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज टेकिंग सेंटर स्टेज इन दिस समिट। मतलब इस समिट में कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का उपयोग हो रहा है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आशा करते हैं कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। व्हाट इज G20 समिट क्या है। G20 समिट की स्थापना 1999 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई थी, जब सारे मेंबर स्टेट्स के सेंट्रल बैंक गवर्नर्स और वित्त मंत्री मिले थे। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एक सीरीज ऑफ करेंसी डिवैल्यूएशन और उसके परिणाम स्वरूप और आर्थिक घटनाएं जिनका प्रारंभ थाईलैंड में 1997 से हुआ, जब थाई गवर्नमेंट के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई थी तो सपोर्ट देयर करेंसी एंड एक्सचेंज रेट। इस संकट ने धीरे धीरे और देशों को भी अपने गिरफ्त में ले लिया और दुनिया को ये रियलाइजेशन हुआ कि इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से हम कितना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं व्यापार के माध्यम से। और ऐसी भयावह स्थिति को दोबारा टालने के लिए G20 का फॉर्मेशन हुआ। G20 में वास्तविक समय में 19 देश हैं और यूरोपियन यूनियन एज 20th रिप्रेजेंटेटिव है। इसके अलावा G20 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक भी एज रिप्रेजेंटेटिव शिरकत करते हैं। G20 समिट कंट्रीब्यूट करता है 85% ऑफ द ग्लोबल GDP and 75% of the global trade. Along with it, the member states in G20 summits represent 2/3 of the world population. अब हम बात करते हैं what is G20 प्रेसिडेंसी। G20 प्रेसिडेंसी जो होता है वो मेंबर के एजेंडा सेव करता है। वैश्विक आर्थिक संकेत जो होते हैं उनके आधार पे, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के आधार पे G20 प्रेसिडेंसी सेव करती है कि क्या एजेंडा होगा G20 समिट में अप फॉर डिस्कशन एंड फॉर कॉमन रेजोल्यूशन। और G20 प्रेसिडेंसी एनुअली रोटेट करती है बिटवीन मेंबर स्टेट्स एंड ईच जोग्राफिकल एरिया को अपॉर्चुनिटी मिलता है G20 समिट होस्ट करने का। और स्ट्रक्चर G20 का ऐसा है कि 19 मेंबर स्टेट्स जो हैं स्प्लिट हैं 5 ग्रुप में और 4 कंट्रीज एक ग्रुप में रहते हैं, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका और टर्की के साथ ग्रुप 2 में है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ G20 लिंगोस के बारे में। तो सबसे पहला लिंगो जो हम डिस्कस करेंगे वो है फाइनेंस ट्रैक। तो फाइनेंस ट्रैक G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक ग्रुप है और ये डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज, फिस्कल इशूज एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस। मॉनेटरी पॉलिसीज मतलब कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाना चाहिए, घटाया जाना चाहिए, हाउ द मेंबर स्टेट शुड बिहेव, कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी चल रही है दुनिया में, आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए कैसे जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाएं। मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, बाज़ार में मुद्रा बढ़ाएं या बाज़ार से मुद्रा खींचें। और फिस्कल इशूज़ मतलब कि डेट जो सरकार के ऊपर है अपनी एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उसको कैसे मेंबर स्टेट्स बैलेंस करें कि कोई आर्थिक संकट ना आए और किस तरह के फाइनेंशियल रेगुलेशंस एक कंट्री में होने चाहिए।
और फाइनेंस ट्रैक में की मीटिंग 4 बार एनुअली होती है थ्रू आउट द समिट। द नेक्स्ट लिंगो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज शेरपा ट्रैक। तो शेरपा शब्द जो है ये नेपाली शेरपा से आया है, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में गाइड करते हैं, ट्रेकर्स होते हैं उनको, और सिग्निफिकेंट हेवी लिफ्टिंग मतलब जो सामान ऊपर ले जाना या सामान ले आना वो सब काम भी शेरपास करते हैं, क्योंकि वो एक्लेमेटाइज्ड होते हैं उस कंडीशंस के लिए। तो वो एक तरह से आसान करते हैं माउंटेनियर्स और ट्रेकर्स का काम को। तो शेरपास इन G20 लिंगो कंप्राइज करता है फॉरेन डेलीगेट्स जो अपने हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग के लिए रास्ता तैयार करते हैं। वो पहले ही बाकी शेरपा कंट्रीज़ के फॉरेन डेलीगेट्स को, जिनको हम शेरपास बोलते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं कि एजेंडास के बारे में, और अपने हेड्स ऑफ स्टेट्स के काम को आसान करते हैं। इंडिया का G20 समिट में शेरपा हैं अमिताभ कांत, जो नीति आयोग के प्रीवियस CEO रह चुके हैं। द नेक्स्ट लिंगो विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ट्रायोका। ट्रायोका सबसे ही समझ में आ रहा है कि तिकड़ी। तो जो G20 प्रेसिडेंसी होती है वो हर साल रोटेट करती है, लेकिन जो एजेंडाज होते हैं वो 3 कंट्रीज मिल के डिसाइड करते हैं, जिनको हम ट्रायोका कहते हैं। कंट्रीज के बीच में प्रेसिडेंसी तो रोटेट होती है, बट एजेंडाज के बीच में एक समन्वय बना रहे और फ्लिप ऑफ इवेंट्स और फ्लिप ऑफ एजेंडाज ना हो कि इस साल कुछ डिस्कस हुआ और अगले साल कुछ और ही डिस्कस हो रहा है। तो इसके लिए जो 3 कंकरेंट प्रेसिडेंसीज होती हैं वो मिल के एजेंडास तैयार करती हैं। सो इस G20 समिट के लिए इंडोनेशिया, जिसके पास 2022 की प्रेसिडेंसी थी, इंडिया जिसके पास इस साल की प्रेसिडेंसी है, और ब्राज़ील जिसके पास 2024 की प्रेसिडेंसी है, इनके ग्रुप को ट्रायोका या तिकड़ी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पास्ट प्रेसिडेंसीज रोटेट हुई हैं विद इन G20 मेंबर स्टेट्स, और इस साल की प्रेसिडेंसी 2023 की इंडिया के पास है, जो कि दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को 2023 को होस्ट होगी। द थीम फॉर दिस G20 समिट इज वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, एंड द प्रायोरिटीज फॉर दिस G20 समिट जो इंडिया ने अपने तरफ से प्रपोज की है वो है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ। इस G20 समिट में भारत मेंबर स्टेट्स का ध्यान लाना चाहता है कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम कर सकते हैं, और क्लाइमेट एज अ फिनेंशियल एसेट के रूप में देखा जाए। मतलब क्लाइमेट जो है उसको संपत्ति की तरह देखा जाए कि अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे तो हमको फ्यूचर में चल के भविष्य में बहुत दिक्कतें पड़ सकती हैं। द नेक्स्ट एजेंडा फॉर दिस G20 समिट इज एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रिजिलियंट ग्रोथ। जो ग्रोथ हो उसकी कैसे रफ्तार बढ़ानी है, उसमें कैसे सबको इंक्लूड करना है, रिच कंट्रीज कैसे पुअर कंट्रीज को साथ में लेके चलें, और जो ग्रोथ हो रेजिलियंट हो, मतलब ग्रोथ के नाम पे किसी की क्षति या क्लाइमेट को नुकसान न पहुंचाया जाए। और द नेक्स्ट एजेंडा इज एक्सीलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs। सो SDGs हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो मेंबर स्टेट्स जो अपने डेवलपमेंट गोल्स बनाए वो सस्टेनेबल हों, जो फ्यूचर को इतना हैम्पर ना करें और फ्यूचर के साथ बैलेंस अप्रोच में आगे बढ़ें। और अगला एजेंडा है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करें ट्रांसफॉर्म करने में कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसका एक उदाहरण UPI है, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और वुमेन लेड डेवलपमेंट, कैसे महिलाओं को विकास में और भागीदारी दी जाए, वो भी एक कोर एजेंडा है इंडिया का इस बार। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रायोरिटीज़, इस बार की G20 समिट में आधुनिकता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सेंटर स्टेज पे रहेंगे। वर्ल्ड लीडर्स जो भी इस समिट के लिए आएंगे AI जनरेटेड अवतार होंगे समिट लोकेशन में, जो उनको ग्रीट करेंगे, उनको वेलकम करेंगे। और भारत सरकार ने G20 इंडिया ऐप भी लॉन्च किया है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, डेलीगेट्स को कोई समस्या ना हो और एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा G20 जो दिल्ली में होगी उसमें गवर्नमेंट 1000 फॉरेन डेलीगेट्स को एक UPI का इंटरैक्टिव वॉलेट एक्सपीरियंस देना चाहती है, और भारत सरकार G20 को एज ए स्टेज यूज़ करना चाहती है कि दिखाने के लिए कि UPI कैन बिकम अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी। और फॉरेन डेलीगेट्स जो हैं उनको 500 से 1000 रुपये का UPI ट्रांजैक्शन एक्सपीरियंस कराया जाएगा। आपने वीडियो भी देखा होगा जिसमें जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर UPI पेमेंट करके वेजिटेबल वेंडर से खरीदारी कर रहे थे, एंड ही वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड। सो गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू गिव द सेम एक्सपीरियंस टू अदर मेंबर स्टेट्स ऑल्सो, और गवर्नमेंट ने इसके लिए 10 लाख रुपए अलग से एलोकेट किए हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इफ़ यू आर अ प्राउड इंडियन, और ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। इससे हमको अपने काम में सुधार लाने का मौका प्राप्त होता है। धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चाओ।